हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड के एग्जाम के लिए मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जिसपे वो है सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो आसान है, इसमें से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हर कोई आराम से कर सकता है, लेकिन हमने जो इसकी एक्सेप्शंस पे इस पे ध्यान देना है। जैसे सोडियम और पोटाशियम है, सोडियम और पोटाशियम ये बड़े सॉफ्ट हैं, इनकी बड़ी डिफरेंट रिएक्शंस है, ये केरोसिन वाले में इनको रखते हैं। फिर आयोडीन है, वो नॉन मेटल है लेकिन वो क्या सॉलिड है। ब्रोमाइन क्या लिक्विड है। ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर एक्टिविटी सीरीज पे पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं एग्जाम्स में एक्टिविटी सीरीज पे क्या क्वेश्चन आता है। भाई दो ऐसे आपको अलग अलग जैसे मेटल्स दिए, एक जिंक है और एक कॉपर। दूसरा जो कंपाउंड है उसको कौन डिस्प्लेस करेगा, तो उसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा उस पर फोकस सिर्फ क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लेड है, इनमें से ही एग्जाम आता है ज्यादातर। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें हम अगर यही क्वेश्चन देखें तो कॉपर एक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो जिंक ने ये इसको डिस्प्लेस कर देना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और इसमें हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। आपकी बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप जरूर ट्राई करें। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो है जो एसिड और बेसिस को दोनों को रिएक्शन करते हैं, जिसकी एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरी क्या है, जिंक ऑक्साइड्स। इसको 2 से 3 बार लिख के देखिए आप इन रिएक्शंस को। अगर आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखते नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस आप नहीं लिखते, तो उसमें आपको टीचर ने नंबर कम देने ही देने हैं। तो इसको आप बार बार लिखें और पूरे का पूरा ध्यान दें भी सॉलिड कौन सा है, एक्वस कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, तो वो सिंबल्स भी आपको साथ में देने जरूरी है। जो उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, कोई भी हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसकी ओर में से, और उसको अलग अलग स्टेप्स में हमने उन पे ध्यान देना है। जैसे फ्लोटेशन है, इसकी डायग्राम देखिए आप। बेयर्स मेथड की रिएक्शन को प्लीज पूरे ध्यान से देखें। रोस्टिंग कैल्सिनेशन में डिफरेंस आ सकते हैं अगर इजीली आ गया, और इन पे रिएक्शन को भी पूरा ध्यान देना है भी कौन सा एब्सेंस ऑफ एयर है, कौन सा क्या है प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो रोस्ट घर पे वैसे ही हम जब भी कुछ भी रोस्ट करते तो वो प्रेजेंस ऑफ एयर है, तो इसको आप याद रखो, इसको रोस्टिंग को प्रेजेंस ऑफ एयर है, कैल्सिनेशन क्या होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसी और भी कुछ डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान देने हैं। फिर स्मेल्टिंग क्या है, कार्बन के साथ किसी भी मेटल को हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है उसकी हेल्प से, कार्बन से। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक का रिफाइनिंग का 3 मार्क्स का पेपर में आ सकता है, जो मैं समझता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, एक इम्प्योर मेटल का, दूसरा कौन सा, प्योर मेटल का। और आपको याद कैसे रहेगा भी इम्प्योर कौन सा लेना है, क्योंकि इम्प्योर मेटल के नीचे क्या बनेगा, एनोड मड। तो ये क्या है, इम्प्योर एनोड, और ये उसी मेटल का प्योर क्या बनेगा, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट डाल के इसमें से जब हमने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो हम क्या देखेंगे, इम्प्योर मेटल में से सारा मेटल निकल के प्योर मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये जरूर करके जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद गैल्वेनाइजेशन, कोरोजन के ऊपर कोई टॉपिक आ सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है भाई, कोई भी आयरन के आर्टिकल के ऊपर जब हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। थैंक यू।